गीता उपदेश इन 4 चीजों पर ना करें घमंड, वरना झेलने पड़ेंगे बुरे परिणाम। प्रस्तावना महाभारत और भगवद गीता भारतीय सनातन धर्म का आधार है, जो केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि मानव जीवन का दर्पण है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, जिसमें उन्होंने घमंड और उसके बुरे परिणामों का उल्लेख किया। घमंड 4 प्रमुख चीजों पर किया जाता है: धन, जान, शक्ति और सौंदर्य। ये 4 चीजें इंसान को मार्ग से भटका सकती हैं। इस कथा में हम देखेंगे कि किस प्रकार घमंड का त्याग आवश्यक है और भगवान कृष्ण ने इसके परिणाम स्वरूप जो शिक्षा दी वह आज भी प्रासंगिक है। कहानी का प्रारंभ एक समय की बात है। हस्तिनापुर राज्य में एक राजा चंद्रसेन अपनी शक्ति और संपत्ति के लिए प्रसिद्ध था। चंद्रसेन इतना शक्तिशाली था कि उसने अपनी सेना और धन के बल पर कई राज्यों को अपने अधीन कर लिया। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका घमंड। उसे लगता था कि उसके बराबर कोई नहीं। उसका मानना था कि उसकी संपत्ति और शक्ति के कारण वह अमर है। एक दिन एक साधु महात्मा उसके दरबार में आए। उन्होंने राजा से विनम्रता से कहा, राजन, घमंड इंसान को विनाश की ओर ले जाता है। आपके पास जो भी है वह ईश्वर की देन है। उसे नाश करने में समय नहीं लगता। चंद्रसेन ने हंसते हुए कहा, महात्मा जी, मेरा धन और शक्ति कोई छीन नहीं सकता। ये सब मेरे परिश्रम का फल है और मुझे इस पर गर्व है। आप जैसे साधुजन केवल प्रवचन देना जानते हैं। पहला घमंड, धन पर गर्व। चंद्रसेन का पहला घमंड उसके धन पर था। एक दिन उसके राज्य में अकाल पड़ा। उसकी प्रजा भूख और प्यास से तड़पने लगी। चंद्रसेन ने अपनी संपत्ति को बचाने के लिए अपने ही खजाने के दरवाजे बंद कर दिए। उसने कहा, यह संपत्ति मेरी है, मैं इसे किसी के साथ साझा नहीं कर सकता। प्रजा त्राही त्राही करने लगी और चंद्रसेन के खिलाफ विद्रोह हुआ। उसकी संपत्ति का कोई उपयोग नहीं हो पाया, क्योंकि भूखी जनता ने राजा के महल को घेर लिया। अंततः चंद्रसेन को अपनी संपत्ति छोड़कर भागना पड़ा। दूसरा घमंड, जान पर गर्व। राजा चंद्रसेन के भागने के बाद वह एक अन्य राज्य के विद्वान ब्राह्मण आश्रम में पहुंचा। वहां के विद्वान जान के मामले में अत्यंत प्रतिष्ठित थे। चंद्रसेन ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं हस्तिनापुर का राजा हूं और मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। विद्वानों ने उसकी परीक्षा लेने के लिए उससे शास्त्रों के बारे में प्रश्न पूछे। राजा उत्तर नहीं दे सका। उन्होंने उसे समझाया, राजन, जिस जान पर घमंड करना मूर्खता है। सच्चा ज्ञानी वह है जो अपने जान को दूसरों की भलाई में लगाता है, न कि घमंड में। तीसरा घमंड, शक्ति पर गर्व। आगे चलकर चंद्रसेन को अपनी शक्ति पर घमंड हो गया। उसने एक अन्य राज्य पर आक्रमण करने की योजना बनाई। युद्ध के मैदान में वह अपनी ताकत के बल पर जीत की आशा कर रहा था, लेकिन युद्ध में उसकी सेना हार गई। हारने के बाद उसे एक वृद्ध ने समझाया, राजन, शक्ति हमेशा स्थायी नहीं होती। इसे कभी भी घमंड का कारण मत बनाए। शक्ति का उपयोग दूसरों की रक्षा के लिए होना चाहिए, न कि दूसरों पर अत्याचार के लिए। चौथा घमंड, सौंदर्य पर गर्व। अपने जीवन के अंतिम चरण में चंद्रसेन को अपनी सुंदरता पर घमंड हो गया। वह सोचता था कि उसकी सुंदरता के कारण लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन समय ने उसका साथ नहीं दिया। बुढ़ापा आया और उसकी सुंदरता मिटने लगी। उसने आईने में खुद को देखा और कहा, मेरी सुंदरता अब कहाँ गई? मैंने इसे ही अपनी पहचान बना लिया था। भगवान कृष्ण का उपदेश। भगवान कृष्ण ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, चंद्रसेन, तुमने घमंड के कारण अपना सब कुछ खो दिया। धन, जान, शक्ति और सौंदर्य पर घमंड इंसान को विनाश की ओर ले जाता है। ये सब क्षणिक है। सच्चा सुख केवल विनम्रता और सेवा में है। चंद्रसेन ने भगवान कृष्ण के उपदेश को समझा और अपने घमंड को त्याग दिया। उसने शेष जीवन प्रजा की सेवा में बिताया और सच्चा सुख प्राप्त किया। हाँ, चंद्रसेन का धन पर घमंड और उसका अंत। राजा चंद्रसेन को अपने विशाल खजाने पर अत्यधिक गर्व था। उसने अपने राज्य में बड़े बड़े महल, स्वर्ण से जड़े भवन और अनगिनत संपत्तियां बनवाई थीं। वह स्वयं को भगवान से भी श्रेष्ठ मानता था। जब भी कोई दरबार में आता तो वह अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करता और कहता, यह सब मेरे पुरुषार्थ का फल है, इसे कोई मुझसे छीन नहीं सकता। एक बार राज्य में भीषण अकाल पड़ा। नदी तालाब सूख गए, फसलें बर्बाद हो गई और जनता भूख प्यास से मरने लगी। प्रजा राजा के पास मदद की गुहार लगाने पहुंची, लेकिन चंद्रसेन ने उनकी मदद करने के बजाय अपने खजाने को और अधिक सुरक्षित कर लिया। उसने कहा, यह संपत्ति मेरी मेहनत से कमाई गई है, इसे लुटाना मूर्खता होगी। कुछ ही समय बाद
प्रजा के बीच विद्रोह भड़क उठा। भूखी जनता ने राजा के महल को घेर लिया। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि चंद्रसेन को अपना महल और खजाना छोड़कर जंगलों में भागना पड़ा। जंगल में चंद्रसेन ने एक साधु से भिक्षा मांगी। साधु ने कहा, राजन, धन भगवान की देन है। इसका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए, न कि घमंड करने के लिए। देखो, तुम्हारा सारा धन तुम्हारे काम नहीं आया। लज्जान पर घमंड और उसकी सीख भागते भागते राजा चंद्रसेन एक आश्रम पहुंचा। वहां कई विद्वान ब्राह्मण जान के लिए चर्चा कर रहे थे। राजा ने अपने परिचय में कहा, मैं हस्तिनापुर का राजा हूं और अत्यंत ज्ञानी हूं। मेरे समान जानवान कोई नहीं। ब्राह्मणों ने उसकी परीक्षा लेने के लिए कुछ कठिन प्रश्न पूछे। राजा उनके उत्तर नहीं दे पाया। विद्वानों ने हंसते हुए कहा, राजन, सच्चा ज्ञान विनम्रता से आता है। जो व्यक्ति अपने ज्ञान का उपयोग केवल घमंड के लिए करता है, वह असफल होता है। इस घटना ने राजा के घमंड को थोड़ा और तोड़ा। उसने महसूस किया कि ज्ञान का अर्थ केवल जानना नहीं, बल्कि समझदारी और उपयोगिता भी है। शक्ति पर घमंड और पराजय। चंद्रसेन को अपनी शक्ति और सेना पर भी अत्यधिक गर्व था। उसने सोचा, मैं इतना शक्तिशाली हूं कि कोई मुझे पराजित नहीं कर सकता। उसने अपने पड़ोसी राज्य पर आक्रमण करने की योजना बनाई। युद्ध हुआ, लेकिन उसकी सेना को भारी हार का सामना करना पड़ा। चंद्रसेन का अहंकार चूर चूर हो गया। युद्ध के बाद एक वृद्ध सैनिक ने उससे कहा, राजन, शक्ति घमंड के लिए नहीं, सेवा के लिए होती है। शक्ति क्षणिक है और इसे किसी भी समय छीन लिया जा सकता है। चंद्रसेन ने पहली बार महसूस किया कि उसकी शक्ति भी उसे स्थायी सुख नहीं दे सकती। सौंदर्य पर घमंड और समय का प्रभाव। राजा चंद्रसेन को अपने रूप और सौंदर्य पर भी घमंड था। वह अक्सर अपने दर्पण में अपने रूप को देखकर सोचता, मेरे जैसा सुंदर राजा और कौन हो सकता है। लेकिन समय के साथ उसका सौंदर्य मुरझाने लगा। उसकी त्वचा झुर्रियों से भर गई और बाल सफेद हो गए। अब कोई उसकी प्रशंसा नहीं करता था। एक दिन उसने दर्पण में खुद को देखा और फूट फूट कर रोने लगा। उसे याद आया कि भगवान कृष्ण ने कहा था, सौंदर्य भी क्षण भंगुर है, इसे कभी भी घमंड का कारण नहीं बनाना चाहिए। भगवान कृष्ण का दिव्य उपदेश। उसी रात भगवान कृष्ण ने राजा चंद्रसेन को स्वप्न में दर्शन दिए। उन्होंने कहा, चंद्रसेन, तुमने अपने जीवन में 4 चीजों पर घमंड किया, धन, ज्ञान, शक्ति और सौंदर्य। लेकिन देखो, ये चारों चीजें क्षणिक हैं। जब तुमने इन पर घमंड किया तो तुमने इन्हें खो दिया। सच्चा सुख केवल ईश्वर भक्ति, सेवा और विनम्रता में है। घमंड तुम्हारे पतन का कारण बना। अब भी समय है, अपने जीवन को सुधारो और दूसरों की सेवा करो। यही तुम्हारे जीवन का सच्चा उद्देश्य है। चंद्रसेन का परिवर्तन। भगवान के उपदेश से प्रभावित होकर चंद्रसेन ने अपना घमंड त्याग दिया। उसने अपने शेष जीवन को प्रजा की सेवा और ईश्वर की भक्ति में बिताया। उसने अपने धन को जन कल्याण के लिए दान कर दिया, विद्वानों से ज्ञान प्राप्त किया, अपनी शक्ति का उपयोग कमजोरों की रक्षा के लिए किया और अपने सौंदर्य को महत्वहीन मान लिया। चंद्रसेन ने सच्चे सुख का अनुभव किया और समझा कि घमंड केवल विनाश का मार्ग है। घमंड का परिणाम। चंद्रसेन की कहानी का विस्तार। राजा चंद्रसेन के जीवन में घमंड की जड़ें इतनी गहरी थी कि वह हर चीज को अपनी उपलब्धि और शक्ति का प्रतीक मानता था। लेकिन भगवान का विधान ऐसा है कि घमंड चाहे किसी भी चीज पर हो, उसे नष्ट करने का एक तरीका ईश्वर के पास हमेशा होता है। चंद्रसेन के जीवन में भी ऐसा ही हुआ। धन पर घमंड और उसकी क्षणिकता। चंद्रसेन को अपनी संपत्ति और खजाने पर असीम घमंड था। वह अपने राज्य के हर नागरिक को यह दिखाने की कोशिश करता कि वह सबसे धनी और शक्तिशाली राजा है। लेकिन वह भूल गया कि धन स्थायी नहीं होता। जब राज्य में अकाल पड़ा तो जनता भूख और प्यास से त्रस्त हो गई। राजा ने अपनी प्रजा को राहत देने के बजाय अपने खजाने को और सुरक्षित कर लिया। वह सोचता था कि उसकी संपत्ति खत्म हो जाएगी, लेकिन वह यह समझ नहीं पाया कि धन का असली उद्देश्य जरूरतमंदों की सहायता करना है। जब जनता विद्रोह पर उतर आई तो राजा को अपनी जान बचाने के लिए सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा। उसके खजाने और महल का कोई उपयोग नहीं हुआ। इस घटना ने उसे पहली बार एहसास कराया कि धन पर घमंड करना मूर्खता है। जान पर घमंड। भागते भागते राजा चंद्रसेन ने एक विद्वान ब्राह्मण के आश्रम में शरण ली। ब्राह्मण अत्यंत ज्ञानी और धार्मिक व्यक्ति थे। राजा ने वहां भी अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने की कोशिश की। उसने कहा, मैं हस्तिनापुर का राजा हूं और बहुत बड़ा ज्ञानी हूं।
आप जैसे साधु मुझे क्या सिखा सकते हैं? ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए उससे कुछ सरल धार्मिक प्रश्न पूछे, जिनका उत्तर राजा नहीं दे सका। ब्राह्मण ने कहा, राजन, जान पर घमंड करने से इंसान अंधा हो जाता है। सच्चा ज्ञान वह है जो अहंकार को खत्म करे, न कि उसे बढ़ावा दे। राजा को यह सुनकर बहुत शर्म आई, लेकिन उसने इसे एक चेतावनी के रूप में नहीं लिया। शक्ति पर घमंड और विनाश का मार्ग अपने राज्य से बाहर होने के बाद भी चंद्रसेन अपनी शक्ति पर घमंड करता रहा। उसे विश्वास था कि वह अपनी ताकत के बल पर किसी भी राज्य को जीत सकता है। उसने एक छोटे राज्य पर आक्रमण करने की योजना बनाई, जो सैनिकों और साधनों के मामले में कमजोर था। युद्ध शुरू हुआ, लेकिन चंद्रसेन को वहां अप्रत्याशित हार का सामना करना पड़ा। उसके सैनिक उसकी अहंकारी रणनीतियों से असंतुष्ट थे और युद्ध में उनका मनोबल टूट गया। हार के बाद चंद्रसेन ने सोचा, मैं तो शक्तिशाली था, फिर मेरी हार कैसे हुई? एक वृद्ध सैनिक ने उसे समझाया, राजन, शक्ति का सही उपयोग ही उसकी असली पहचान है। जब शक्ति पर घमंड किया जाता है तो वह स्वयं को नष्ट कर देती है। सौंदर्य पर घमंड और समय का प्रभाव। चंद्रसेन के जीवन का अंतिम घमंड उसकी सुंदरता थी। वह सोचता था कि उसकी सुंदरता उसे लोगों के बीच अमर बना देगी, लेकिन समय का पहिया घूमता है। धीरे धीरे उसका रूप बिगड़ने लगा। उसकी त्वचा झुर्रियों से भर गई और उसके बाल सफेद हो गए। अब कोई उसकी सुंदरता की प्रशंसा नहीं करता था। उसने दर्पण में खुद को देखकर कहा, मैंने अपनी सुंदरता पर इतना गर्व किया, लेकिन यह भी समय के साथ खत्म हो गई। मैं इसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सका। भगवान कृष्ण का अंतिम उपदेश। एक रात चंद्रसेन को भगवान कृष्ण ने स्वप्न में दर्शन दिए। उन्होंने कहा, चंद्रसेन, तुमने धन, जान, शक्ति और सौंदर्य पर घमंड किया, लेकिन यह सब माया है। जब इंसान घमंड करता है तो वह सच्चे सुख और शांति से दूर हो जाता है। घमंड विनाश का मूल है। धन का उपयोग दूसरों की भलाई में करो, ज्ञान का उपयोग अज्ञान को मिटाने में करो, शक्ति का उपयोग कमजोरों की रक्षा के लिए करो और सुंदरता का उपयोग आत्मा को शुद्ध करने के लिए करो। इन चार चीजों का घमंड छोड़ जब तुम विनम्र बनोगे, तभी तुम सच्चे सुख का अनुभव कर सकोगे। चंद्रसेन का परिवर्तन। भगवान कृष्ण के उपदेश से चंद्रसेन का हृदय परिवर्तित हो गया। उसने अपना सारा धन दान कर दिया, विद्वानों से शिक्षा प्राप्त की, अपनी शक्ति का उपयोग कमजोरों की रक्षा के लिए किया और अपने सौंदर्य को महत्वहीन मान लिया। उसने अपने जीवन के शेष दिन भक्ति, सेवा और विनम्रता में बिताए। उसने जाना कि घमंड क्षणिक सुख देता है, लेकिन विनम्रता से जीवन में स्थायी शांति और संतोष प्राप्त होता है। इस प्रकार चंद्रसेन का जीवन एक महान सीख बन गया कि घमंड केवल विनाश की ओर ले जाता है।